शिवाय। शिव सहस्र नाम स्तोत्र की फल स्तुति कल आप परम पूज्य महाराज सद्गुरुदेव भगवान स्वामी हरिदास जी टठिया स्थान जी की कृपा से, बाके बिहारी लाल की कृपा से और नीलकंठ महादेव, गोपेश्वर महादेव की कृपा से आपके ग्राम जो मात्र 6 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर ही आप विराजमान हैं। परम पवित्र गंगा माता के चरणों में हम विराजमान हैं प्यारे भक्तों, और हमें बड़ा सौभाग्य है, हमारा यह सौभाग्य है कि हमें श्री शिव महापुराण कथा का पाठ सुनने को, पढ़ने को आप सब के गांव में, पलवाड़ा गांव में सुनने को मिल रहा है। कितने प्यारे प्यारे भक्त हैं और बहुत ही सुंदर सभा भरी हुई है भक्तों से, बड़ा देखकर आनंद आ रहा है प्यारे भक्तों। और कल आप सबने सुना किस प्रकार से विष्णु भगवान ने अपनी एक नेत्र को दान कर दिया था शिव जी की आराधना करते वक्त, और उन्होंने 1000 नामों को विष्णु भगवान ने शिव जी के 1000 नामों को गाया, गान किया, उनका सबका अर्थ समझा, उनका नामों को जो 999वां नाम है रसद, प्रेम रस प्रदान करने वाले, और 1000वां नाम सर्वसत्वावलंबन, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार विष्णु जी ने सहस्र नामों से शिव जी की स्तुति की थी और प्रार्थना की तथा 1000 कमलों से उनकी पूजा की। फिर जो उसके बाद की लीला करने वाले उन शिव जी ने जो अत्यंत अद्भुत तथा सुखदायक चरित्र किया उसे आदर पूर्वक सुनिए प्यारे भक्तों। अब शिव की सहस्र नाम, 1000 नामों की फल जो इन्हें सुनता है, शिव जी के 1000 नामों को, उसका क्या फल प्राप्त होता है। श्रुतं विष्णु कृतं दिव्यं परानाम विभूषितं सहस्रनाम स्तोत्रम् प्रसन्नो भून् महेश्वरः परीक्षार्थं हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः गोपयामास कमलं तदेकं भुवनेश्वरः पंकजेषु तदातेषु सहस्रेषु बभूव च न्यूनम् एकं तदा विष्णुर्विहवलः शिव पूजने। सूत उवाच, सूत जी बोले कि विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्र नाम को, स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए, और उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया, यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है। इस प्रकार विचार कर सत्य गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल कर प्यारे भक्तों भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। उस नेत्र को निकाल कर शिव जी पर अर्पित कर दिया और उसे स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थित होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा। शंकर बोले, हे हरे, तेज कार्य में तत्पथ वाले आपके मनोभिलाषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूँ। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को संपूर्ण सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है।
ऐसा आप निश्चय रूप से जानिए और युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे शूरव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला, अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तर अभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और उन्हें महादेव को नमस्कार कर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोगों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे ये बताइए। सूर्य जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरि, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक सहस्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा से भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस गोष्ठ फल को उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे वे उस फल को प्राप्त करेंगे, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं। जो प्रातः काल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्री शिव महापुराण की जय। एवं उक्त्वा तदा विष्णु शंकरः प्रीतमानस उपस्पृश्य कालाभ्यां तमुवाच गिरीशः पुनः। सूर्य जी बोले, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी बोले, हे श्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, अतः आप यथेष्ट वर को मांगिए। हे शूरव्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से वश में कर लिया है। सूर्य जी बोले, हे देव अधिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनको नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहिए और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख न हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता। सूर्य जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उन विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा, हे विष्णु, आपकी अविनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देव श्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विशंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के प्रभु रुद्र उन विष्णु को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु भी शंकर के कथन अनुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए।
वे शिव का ध्यान करके निरंतर से स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। हे मुनि श्रेष्ठो, आप लोगों ने जो कुछ पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है। उसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। अर्थ सप्तत्रिंशो अध्याय। शिव जी की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ऋषि ऊचुः सूत सूत महाभाग ज्ञानवान शिशुव्रत पूर्णदेव शिवस्यैव चरितं ब्रूहि विस्तरात्। पुरातनाश्च राजान ऋषियो देवतास्तथा आराधनं च तस्यैव चक्रुर्देववश्यै। साधुप्रष्टनिष्ठी श्रेष्ठा श्रूयतां कथयामि वः। चरित्रं साङ्करं रम्यं शृण्वतां भुक्तिमुक्तिदम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हे सुव्रत, आप ज्ञानी हैं, आप शिव जी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देव अधिदेव शिव की ही आराधना की है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो निर्विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा, गौतम स्त्री अहिल्या भी शिव की पूजा करने वाली हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशय हैं। शुक, सौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देवी माता अदिति अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीति पूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्ट वसुगण देवता, महाराज देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर यदि उपदेवता आदि शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकशिपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलि पुत्र बाण महाशय कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनु पुत्र वृषपर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुने, स्वयंभू आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत
उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्वत, मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा ताक्षय शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए। ककुतस्थ, मानधाता, शैव श्रेष्ठ, सगर, मुचुकुंद, हरिश्चंद्र, कलमास्पाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शैव वेश धारण करने वाला तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन सिद्ध भक्त पर नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर उत्कृष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा केकई भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करती थी। हे मुने, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा शरणमार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों में प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा केकई से भरत। ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र शैव आगम के अनुसार विरजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुने, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हे मुने, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुदुम्न शिव के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। उन्हें वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्रीत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्ति पूर्वक शिव धर्म में परायण हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। उनके पुत्र महाराज पुरुरवा भी शिव उपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवाधिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही शिव की पूजा महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशैव नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्मपरायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययाति के यदु आदि पुत्रों 5 पुत्र शिव आराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने,
इस प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे, उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बद्रिक आश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य शिव का ही पूजन किया और प्रसन्न हुए। भगवान शंकर से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के शांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशय था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशय निमि जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व जन्म में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनर, आपने शिव जी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैं निवेदन किया। अब और क्या पूछना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में देव ऋषि नृप सेवत्व वर्णन नामक देवर्षि नृप सेवत्व वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टत्रिंशोऽध्याय। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वैशिष्ट है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं? आप शिव कृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दयायुक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जावाल आदि महर्षियों ने शिव जी के 10 व्रतों को बताया है। विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु काल अष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करे, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रत धारियों को भोजन नहीं करना चाहिए।
हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे दुष्श्रेष्ठो, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। जो व्रतों का त्याग कर देता है वो दूसरे जन्म में चोर होते हैं। और मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रतों से शिव रात्रि व्रत विशेष बलवान होता है। अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को यही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम तथा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के प्यारे भक्तों, जो पूष हमारा बीत गया, अब माघ मास चल रहा है और अभी शुरू ही हुआ है कृष्ण पक्ष की। अभी इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तिथि के आसपास चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। और अर्धरात्रि जो आने वाली है शिव चतुर्दशी, इस बार वो अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीति पूर्वक सुनिए। मैं आपसे कहता हूं, यानी आज से 10 दिन बाद जो शिव चतुर्दशी आ रही है, उसके लिए आगे की कथा बता रहे हैं कि विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो, परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। मुझे शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करे। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हर हर भोले, नमः शिवाय। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें।
सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े अथवा सुने। रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रम से आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार करे, यह प्रार्थना करे, हे महादेव, हे स्वामीनाथ की आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत की विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दे और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक पहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम पहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करे और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करें। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करे। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारे। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव जी की पूजा करे। अथवा नाम मंत्र से ही सदाशिव का पूजन करे। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षर तथा काले तिलों से परात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। 100 पंखुड़ी वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्जित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान ये 8 नाम हैं। इन नामों से श्री से युक्त चतुर्थ यंत्र नाम मंत्र बनाकर इनसे शिव की पूजा करे और बाद में धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करे। विद्वान को चाहिए कि प्रथम पहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करे तथा श्रीफल से युक्त अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करे। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करे अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करे। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए। जब तक पहर न बीते तब तक महोत्सव करे। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। तदनंतर द्वितीय पहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करे अथवा सभी पहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करे। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके सारा दूध, दही, फल, मेवा, घी, मिश्री सब प्रभु को समर्पित करे, शिवलिंग पर चढ़ाए। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिव अर्चन करना चाहिए। उसके बाद जल से शिवलिंग को धोना चाहिए। पहले के रखे गए तिल एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करो। तिल चढ़ाओ, कमल के पुष्प फूल ला के शिव जी पर जल चढ़ाओ। विशेषकर बेल पत्रों से परमेश्वर का पूजन करो। बीज, फूल, बिजौला के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करो। शिवलिंग पर खीर चढ़ाओ और मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करो। घर में एक ब्राह्मण का भोजन कराओ। दूसरे पहर की समाप्ति तक
अन्य सब कुछ पहले पहर की भांति करो। ब्राह्मण या सन्यासी को भोजन खिलाने के बाद अन्य सब कुछ पहले की भांति करो, यानी कि नमः शिवाय का नाम जाप करते रहो। तीसरा पहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करो। यज्ञ के स्थान पर गोधूम चढ़ाए तथा विशेष रूप से आक के पुष्प अर्पित करें। आक का जो पेड़ होता है उसके फूल जो है शिव शंभु को अर्पित करो। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नाना विधि दीपों, दीपक चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, दीपक से आरती करो, नैवेद्य के रूप में मालपुआ शिवलिंग पर चढ़ाओ, अनेक प्रकार के शाक सब्जी से पूजन करो, कपूर की आरती करो, अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करो, अनार चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और फिर दूना जप करो, नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण या सन्यासी भोजन का संकल्प करे। इस प्रकार तृतीय पहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करे। चौथे पहर के आने पर उसका विसर्जन करे। उसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करे। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्त धान्य, शंख पुष्पी और वेद पत्रों से परमेश्वर का पूजन करे। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करे अथवा उड़द के पकवान से सदा शिव को संतुष्ट करे। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करे अथवा अन्य विधि प्रकार के फलों से अर्घ्य प्रदान करे। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करे। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन, सन्यासी भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय पर्यंत काल यापन करना चाहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर अनेक पूजन उपचारों तथा उपहारों से शिव अर्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाए। उन्हें अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराए। तदनंतर बुद्धिमान को शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करे और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। हे मृड, हे कृपा निधि, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जानकर आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, उस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखपूर्वक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में हो ना हो जिसमें आप कुल देवता ना हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों और सन्यासियों से आशीर्वाद ले एवं तिलक ग्रहण करे। इसके बाद शिव का विसर्जन करे। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया है मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। जिसने अनायास ही इस उत्तम व्रत को किया उसमें मानव मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को करता हूँ, दुखों को दूर करता हूँ। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। और हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए और तत्पश्चात अपना सर्व विधि कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। प्यारे भक्तों, आप सुन रहे हैं किस प्रकार शिव जी की शिवलिंग की व्रत रखना चाहिए और किस प्रकार से सन्यासियों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए और किस प्रकार से शिवलिंग पर सारे नैवेद्य यानी कि शहर, बेलपत्र, पुष्प, फल, फूल उन पे चढ़ाने चाहिए। दूध, दही, इनसे शिवलिंग को नहलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए और किस प्रकार फिर जल से स्नान करा के उसे शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। वरना तो जल से स्नान नहीं कराते हैं तो अंत में जो शिवलिंग पर दूध दही चिपका रह जाता है उससे शिवलिंग खंडित हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे। और अब आप शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन सुनेंगे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शिवरात्रि में और इस प्रकार से श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में व्याधेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत का महिमान निरूपण वर्णन नामक 38वां अध्याय हुआ और शिवरात्रि के उद्यापन का विधि सुनिए। शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। आप लोग उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुने और जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन, चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहां प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण कराना चाहिए जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंगतोद भद्र मंडल बनाना चाहिए अथवा मंडप के अंदर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में सुवर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की सुवर्णमय मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर वृत्ति रात्रि में पूजन करे। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करे और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव अर्चन प्रारंभ करे। व्यक्ति को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत, नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर पूजन कर यथाविधि हवन करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करे। प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद से पत्नी के ऋत्विजों को वस्त्र, अलंकार एवं आभूषणों से ध्यान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करे। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करे। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करे, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ जप, पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करे एवं पुनः प्रार्थना करे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। हे ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। और यह मनोविलासित
सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। बोले श्री श्री महापुराण की जय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि युद्ध संहिता में शिवरात्रि व्रतोद्यापन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब आप शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा सुनेंगे और व्याधेश्वर लिंग का महात्म्य सुनेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय। श्रीगण बोले हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी समय उत्तम व्रत को प्रीति से पूर्वक कहिए। यहाँ पर उत्तम व्रत को पहले किसी ने किया या अज्ञानता पूर्वक इस व्रत को करने से उसको कौन सा फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले इस विषय में एक निषाद का सर्वनाशक सर्व पापनाशक पुराना इतिहास कहता हूँ, आप सब लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में कुरूथ नामक कोई बलवान निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करते थे। उसने बाल्यावस्था से कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने कहा, हे वनेचरे, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस समय उसे कुछ भी ना मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक हैं उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन किए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहां जल में उतरने के लिए घाट था वहां जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार करके वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कब कोई जीव आवे और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। और उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हरिणी चकित दो कूदती फांदती वहां आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े, जहां पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरिणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। मेरी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरिणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ, ऐसा विचार कर वहां पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ, मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप कर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत जानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जलधारा बहती है, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरिणी
ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जाकर के अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतज्ञ को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे। यदि मैं तुम्हारे पास न पुनः न लौटूं, इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरिणी वहीं खड़ी रही, तब उस भीलनी ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब उसका प्रथम प्रहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी, उसको कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा और जिससे पहले के समान ही जल तथा बिल्वपत्र शिव जी पर के ऊपर गिर पड़े और उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे प्रहार की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरिणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनिचर, ये क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप कर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरिणी विष्णु की शपथ कहती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः में आऊँ तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन मानकर मन माने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के क्षयाह के आने पर जो बिना श्राद्ध आदि के किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं न आऊं। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा पहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी प्रकार इसी समय तीसरा पहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस पहर में उसे एक मृग जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। और उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। हेतु जो उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बिल्वपत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे पहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिव जी ने उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की और वहां उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनिचर, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला, मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से यह वचन कहने लगा। हरिण बोला, मैं धन्य हूं, इतना पुष्ट हूं जो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। ऐसा उसके कहने पर व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोले, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता। ये सारा चराचर ब्रह्मांड
सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से और संध्या रहित ब्राह्मण को, जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बैल के तोड़ने से, अभक्षय भक्षण से और बिना से पूजन के लिए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है, पाप मुझे लगे यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। तब वह हरिण जल पीकर चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा करते हुए वे सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृत्तांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए, और तब अपने बालकों को धीरे देकर भी जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे। हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहां मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहां जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो। क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है, तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहां गए जहां व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी हो जाएगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिल्वपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रकार की उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों तथा मृग ने शीघ्रतापूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित ये मृग धन्य हैं, ये परम सम्माननीय हैं जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया। मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी। मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हाय, मैंने तो जन्म से पाप ही किया है। मैं ऐसा विचार सोच कर रहा हूँ कि मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहते हुए शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्न चित्त होकर उसे गुह
ऐसा नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से उसे तीव्र बल दिए। शिव जी बोले, हे व्याध सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इस बीच में वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनियों से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण कर के विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। और मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि युद्ध संहिता में व्याधेश्वर महात्म्य में शिव रात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।